is present. से डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया गया है, तो सर आपका विजिट करने का मेन पर्पस सर मोटिव क्या है सर? हमारे विजिट करने का मेन पर्पस ये है कि जो फिशरी के सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्री डेयरी के सेक्टर में जो भी अरुणाचल प्रदेश में जो भी काम हुआ है उसको देखना और उसके साथ साथ और भी क्या आवश्यकता है उसका आकलन करना और फिर उसके अनुरूप काम करना। सर वेलकम टू ज़ीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपने जैसे एक्वा पार्क पूरा विजिट कर लिया, तो आपको कुछ एक्वा पार्क में आपको ऐसे लगे कि कुछ और फैसिलिटीज़ चाहिए? नहीं, एक्वा पार्क सेल्फ सफिशिएंट है, यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप यहाँ एक फिश के मछली उत्पादन के क्षेत्र में जितनी तरह की टेक्नोलॉजी है उन सारी टेक्नोलॉजी का यहाँ है, और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो यहाँ का है वो रिकॉर्ड टाइम में बन के तैयार हुआ है, और 4-5 वर्षों में हम लोगों ने उनको कहा है कि आप अपने रेवेन्यू कलेक्शन के माध्यम से आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए। ये उनका लक्ष्य है और 10,000 रोजगार देने का उनका लक्ष्य था, जो हम लोगों ने कहा है कि उस लक्ष्य को अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्राप्त किया है तो उस 10,000 लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य आप शीघ्र प्राप्त कर लें। तो सर जैसे कि आपने अपने स्पीच में कहा है कि नोटिस को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये फार्मिंग में सर जो किसान हैं उन लोगों लोग हैं कई क्षेत्र में। हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कई योजनाओं की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। जैसे अभी जीरो में 19.5 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न फिश मार्केट भी हम लोगों ने स्वीकृत किया, जिसका निर्माण अब होगा, और वो अगर निर्माण हो जाएगा फिश मार्केट, तो जो फिश फार्मिंग के साथ जुड़े हुए जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपने फिशिंग को ला के उस मार्केट में बेच सकते हैं, तो उनको बेहतर उसका कीमत मिलेगा और उसका लाभ उनको मिलेगा। तो इस तरह से जो भी संभव यहाँ है, जो भी आवश्यकता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी निर्देश है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाके वहाँ जो भी आवश्यकता है उसका निराकरण करिए, उस समस्या को समझिए, और उसी दिशा में आज हम आए यहाँ। हम सर जैसे कि आपने हमारा जीरो में जो फिशरी डिपार्टमेंट को लेकर आपने काफ़ी अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे काम किया गया है जो एक्वा पार्क के, बट सर जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का साइड में सर कुछ हमें देखने को मिलेगा? एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में भी मैंने अभी बताया कि एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में जब तक आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से, जब तक आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेंगे, तब तक वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने आज कहा है, और यहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं वांगचू जी, उनसे भी हमने आग्रह किया है कि वो आनंद जाएं और वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखें, और आवश्यकता होगी तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसको भी हम लोग यहाँ लगाएंगे, ताकि हर जिला में दूध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, और उसका ब्रांच हर गांव में, हर पंचायत तक बने, ताकि दूध कलेक्शन किसानों के दरवाजे से दूध कलेक्शन हो सके और उनको दूध का सही मूल्य मिल सके। तो सर जो आपने कहा है, जो आपने स्पीच में मेंशन किया गया है जो फिश मार्केटिंग को लेकर, सर हमें कब तक देखने को मिलेगा? हमारा अभी तो सैंक्शन किया, अभी तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार को बनवाना है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि उन्होंने जगह चिन्हित कर लिया है, तो आप शीघ्र बनवाएंगे। सर आप जीरो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, या फिर यहाँ के लोगों के जीरो में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जीरो बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक छटा यहाँ का कोई भूल नहीं सकता है, और जीरो के लिए जो भी हम लोगों के लिए संभव था हम लोगों ने किया है, आगे जो भी होगा हम लोग जरूर करेंगे।
मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।